नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लफ्ज़ जिहाद के बढ़ते मामलों पर सीएम धामी ने बुलाई बैठक। कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों से लिया फीडबैक, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देहरादून के बीजेपी महानगर कार्यालय में कलमा पढ़ने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा धर्म की राजनीति करने वालों का खुद पर वश नहीं। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया संवाद। आगामी चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में हरदा, कहा निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से तैयार। और उत्तराखंड के कई मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू। हरिद्वार समेत दून के महादेव मंदिर में भी लगा ड्रेस कोड का बोर्ड। मर्यादित कपड़े पहनने वालों को ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे लफ्ज़ जिहाद के मामलों पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में पिछले 1 से 2 महीने के दौरान प्रदेश में आए लफ्ज़ जिहाद के मामले और उस पर हुई कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के डीजीपी को इस तरह के मामलों पर कोई ढिलाई न बरतते हुए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लफ्ज़ जिहाद के मामलों पर कहा कि इन मामलों से स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सरकार ने पुलिस को प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लफ्ज़ जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। और ये घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर ज़्यादा उजागर हुई हैं। उसके पीछे जो है जहाँ सरकार के द्वारा धर्मांतरण जो कानून हम लाए हैं उसके बाद भी तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं इधर के दिनों में ज़्यादा आए हैं, इसलिए आज मैंने पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, उनके डीजीपी को भी बुलाया था, एक बैठक करी है और उसके आंकड़े लेकर आगे चलकर ठोस रूप से कार्रवाई हो। पिछले 1 से 2 महीने में उत्तराखंड में 1 दर्जन से ज्यादा लफ्ज़ जिहाद के मामले देखने को मिले, जिसमें हरिद्वार, हल्द्वानी, गोचर और उत्तरकाशी जैसे मामलों में गिरफ्तारी भी हुई। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि प्रदेश में लफ्ज़ जिहाद के मामलों में षड्यंत्र के तहत इजाफा हो रहा है, जो कुछ मुस्लिम नेताओं के इशारों पर किया जा रहा है। हालांकि इस बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लफ्ज़ जिहाद के मामले में किसी भी तरह के षड्यंत्र के होने पर साफ कर दिया है कि चाहे षड्यंत्र हो या फिर कोई और वजह हो, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। स्कूलों में हमें उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। एंड एज आयोग आई एम कंटिन्यूसली राइटिंग टू द गवर्नमेंट एंड टू शिक्षा विभाग कि वो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम उनको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करें। मैंने एक 6 क्लासेस का 6 सिलेबस बना के विभाग को प्रेषित करा है कि 6ठी क्लास ऑनवर्ड्स हमें एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके बच्चों को एजुकेट करना है। नहीं, ऐसा है कि उत्तराखंड क्योंकि बहुत भाईचारे से सब लोग रहते हैं यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने प्रकार के अपराध हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं यहाँ पर होने दिया जाएगा। इसके लिए आज सभी प्रकार के जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। उत्तरकाशी में लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आने के बाद से ही वहां तनाव बना हुआ है। समुदाय विशेष के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोला है। स्थिति को देखते हुए जहां समुदाय विशेष के कई दुकानदार पुरोला छोड़कर चले गए, तो वहीं इस कड़ी में एक बीजेपी नेता का नाम भी जुड़ चुका है, जो लंबे समय से पुरोला में रहते थे, लेकिन बिगड़ते हालात को देख वो भी दुकान खाली कर पुरोला छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में तनाव बरकरार। पुरोला छोड़ रहे समुदाय विशेष के दुकानदार। बिगड़ते हालातों को देख बीजेपी नेता ने भी पुरोला छोड़ा। ये हिंदू है, हिंदू जब जब जागा है तब तब मुसलमान भागा है। उत्तरकाशी में लफ्ज़ जिहाद के मामले को लेकर तनाव बरकरार है।
स्थानीय लोगों ने जहां एक तरफ समुदाय विशेष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं बिगड़ते हालातों को देखते हुए बीजेपी के नेता ने भी पुरोला छोड़ दिया है। मोहम्मद जाहिद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। खबरों के मुताबिक पुरोला में करीब 25 सालों से वो रह रहे थे। उन्होंने कपड़े की दुकान खाली कर दी और परिवार के साथ रातों रात पुरोला से निकल गए। इसी कारोबार से जुड़ा एक और दुकानदार 3 दिन पहले पुरोला छोड़कर चला गया था। इनके अलावा समुदाय विशेष के कई दुकानदार अब तक पुरोला छोड़कर जा चुके हैं। बता दें कि बीजेपी नेता मोहम्मद जाहिद 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए और वो बेहद सक्रिय रहे। 3 फरवरी 2023 को उन्हें उत्तरकाशी का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता जाहिद के जानकार ने कहा कि जिला अध्यक्ष बनाए जाने से पहले वो कई पदों पर रहे। दुर्भाग्य से पार्टी भी जाहिद की मदद नहीं कर सकी और उन्हें आधी रात को ही यहाँ से जाना पड़ा। यदि सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो आम आदमी का क्या होगा? जानकारी के मुताबिक पिछले महीने से ही समुदाय विशेष की करीब 30 दुकानें बंद हैं और अब तक समुदाय विशेष के 10 व्यापारी अपना काम समेटकर जा चुके हैं। इनमें अब बीजेपी नेता मोहम्मद जाहिद का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि 15 जून को महापंचायत होने जा रही है, जिसके लिए जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसी के माध्यम से 15 जून तक समुदाय विशेष को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। दरअसल उत्तरकाशी के पुरोला में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया था, जहां एक नाबालिग छात्रा को समुदाय विशेष के 2 युवक भगाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी से पुरोला समेत कई शहरों में समुदाय विशेष के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। बहरहाल अन्य दुकानदारों के साथ ही बीजेपी नेता का पुरोला छोड़कर जाने की खबर ने मामले को और गंभीर कर दिया है। देहरादून में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बीजेपी महानगर कार्यालय का बताया जा रहा है और इस वीडियो में देहरादून की राजनीति में बवाल मचा दिया है। वीडियो में बीजेपी महानगर कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं और कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद देहरादून में सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कलमा पढ़ने पर गरमाई सियासत। बीजेपी महानगर कार्यालय का मामला। कार्यकर्ताओं ने पढ़ा कलमा, कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। जहां सूबे के भीतर लव जिहाद को लेकर इन दिनों समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं एक वायरल हो रहे वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी महानगर कार्यालय में कुछ कार्यकर्ता कलमा पढ़ते दिख रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को ये कलमा पढ़ा गया। बताया जा रहा है कि महानगर कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रोग्राम में मुस्लिम कार्यकर्ताओं द्वारा कलमा पढ़ा गया। अब इस मामले ने राजनीति में बवाल मचा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जहां प्रदेश भर में बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, तो वहीं अपने ही महानगर कार्यालय में कलमा पढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, ये कल पता लगा। एक तरफ तो इनके तमाम जो इनके साथ जुड़े हुए संगठन हैं, चाहे वो हिंदू वाहिनी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, तमाम तरह के संगठन मुस्तैदी के साथ झंडा बरदार बने हुए हैं। उत्तरकाशी, पुरोला, चिन्याली सोन में उन्होंने मोर्चा खोल रखा है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर कि अल्पसंख्यकों यमुना घाटी खाली करो, इसके पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। बाजारें बंद की जा रही हैं। एक हफ्ते में टिहरी लोकसभा में 4 बाजारें बंद कर दी गई और कल भाजपा के महानगर कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकत्रित करने के बाद कलमा पढ़ा गया। वाह भाई वाह, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। सूटेबिलिटी की राजनीति करते हैं आप और कहीं ना कहीं जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उधर कलमा पढ़ने के वीडियो के बाद बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मेलन का ये वीडियो है और इसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देहरादून महानगर का अल्पसंख्यक मोर्चे का एक सम्मेलन था जो महासंपर्क अभियान के तहत चल रहा है। इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग उसका आयोजन भी कर रहे थे और उसके जो वक्ता श्रोता दोनों ही हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। देखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप असहज हो सकें। ये जो हमारा जो मोर्चा है वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही है और अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं।
तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसको अन्यथा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समुदायों को बांटने की राजनीति करती है। आज तक जो कांग्रेस की राजनीति रही थी वो उसने समुदाय को बांटकर ही राजनीति करी थी, उनको डरा कर हमेशा रखती है। इसलिए वो जो डर का माहौल हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी इस पर तेज हो गई है। कांग्रेस ने वायरल वीडियो पर जहां बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी से सामान्य बता रही है। दरअसल इस समय प्रदेश में समुदाय विशेष से जुड़े मामलों की बाढ़ सी आई हुई है। यही वजह है कि हिंदूवादी पार्टी के तौर पर देखी जाने वाली बीजेपी महानगर पार्टी कार्यालय से कलमा पढ़ने का वीडियो जब वायरल हुआ तो चर्चाओं में आ गया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद अजय टम्टा चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां सांसद अजय टम्टा ने जिले के लोहाघाट में नए मतदाता और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ सहभोज में हिस्सा भी लिया। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जो भी जन कल्याणकारी विषय और विकास हुए हैं, उन सभी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है जन कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिले और मंडल और विधानसभाओं में महासंपर्क अभियान के माध्यम से 30 मई से लेकर 30 जून तक के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज चंपावत के अंदर हमारे नवीन मतदाता उनका कार्यक्रम और एक बाइक रैली का कार्यक्रम लोहाघाट के अंदर, और यहाँ भी एक जो हमारे नवीन मतदाता है उनके साथ बैठने का कार्यक्रम, अभी टिफिन बैठक के माध्यम से भी पारिवारिक चर्चा, पार्टी की चर्चा, बूथ की चर्चा, ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। संवाद में उन्होंने आम जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान हरदा ने अपनी किताब उत्तराखंडियत को पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दिया है। साथ ही राज्य में होने वाले आगामी चुनावों पर चर्चा की। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि आगामी चुनाव प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और चुनावी रण के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर हरीश रावत ने कहा कि लोगों का उनसे आग्रह किया जा रहा है कि पूर्वी भारत से यात्रा का आगाज किया जाए, जिस पर राहुल गांधी भी विचार कर रहे हैं। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और आगे भी काम करेंगे, लोगों का आग्रह है और सभी क्षेत्रों के लोगों का आग्रह है कि राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा को पूर्वी भारत से स्टार्ट करें, पूरब से स्टार्ट करें, उड़ीसा से करें, बंगाल से करें, असम से करें, कहीं से करें, वहाँ या सिक्किम से करें, वो स्टार्ट करें और गुजरात में उसका समापन। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गोडसे को देशभक्त बताए जाने वाले बयान पर आड़े हाथ लिया है। हरदा ने कहा कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जवाब चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानती है। हरदा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर क्रांतिकारियों के अपमान का आरोप भी लगाया और पूर्वांचल के लोगों से माफी भी मांगी है। रहा सवाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, उन्होंने ये बयान क्रांतिकारियों की आज़ादी के रणवांकुरों की धरती पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिया है, बलिया में दिया है, देवरिया में दिया है और ये उन क्रांतिकारियों का अपमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महान जनता का, क्रांतिकारी जनता का अपमान है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त मानता है। मैं उसके लिए पूर्वांचल के लोगों से क्षमा चाहता हूँ। इसके साथ ही हल्द्वानी में भी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने उनका पुतला भी दहन किया। साथ ही गोडसे वाले बयान पर देशवासियों से माफी मांगने की भी बात कही है। दरअसल कांग्रेस लगातार इस बयान का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को देशभक्त बताया है और उन्होंने ये बयान उत्तर प्रदेश के बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। नहीं, देखिए, कोई भी देशवासी उनके विचारों से सहमत नहीं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है और महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह है।
उनके खिलाफ देशद्रोह की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और पूरे देश से और पूरे उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। और वाकई में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे व्यक्ति से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। उत्तराखंड के कई मंदिरों में प्रवेश करने के लिए अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। हरिद्वार समेत देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य गेट पर बोर्ड लगा दिया गया है, जिस पर मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर में प्रवेश करने की सूचना दी गई है। वहीं लक्सर के औरंगजेब गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने तालाब पर अतिक्रमण कर बनाए गए दर्जनों मकानों को ध्वस्त किया है। ध्वस्त किए गए मकानों में रह रहे लोगों का कहना है कि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कई मकान इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए हैं और आज इन्हीं मकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों को ध्वस्त किए जाने को लेकर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि वर्तमान में जो कार्रवाई हुई है वो हाईकोर्ट के आदेश पर ही की गई है। 197 नंबर का रकबा जो है 6.25 बीघे है कागजों में। ये बता रहे कि 1951 के आधार पर हमें नक्शा चाहिए। भाई फिलहाल के जो नक्शा देखेंगे आप, फिलहाल के नक्शे पे ये पूरा पश्चिम हो रहा है। अगर आप उत्तर दक्षिण करोगे तो सबके मकान बच रहे हैं, पर टारगेट बनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन ने राजस्व विभाग पहले कहाँ था, जब ये 80 में 90 में 2000 में जो इंदिरा आवास बने हैं उस टाइम प्रशासन कहाँ था। बिल्कुल सर खामियां है। तालाब तो यहीं पर मौजूद है, ये लोग तालाब अभी बता रहे हैं तो लाभ तो है, पर प्रशासन ने इतनी सुविधा कैसे दे दी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा तालाब की भूमि पर कुछ मकान बने हुए थे जिनको हटाने के आदेश पारित किए गए थे। तो लगभग ये 8-10 मकान है और जिसमें 12 परिवार निवास कर रहे थे। इन सभी मकान जो तालाब की भूमि में बने हुए थे उनको आज बलपूर्वक जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया जा रहा है। देखिए इसमें पूर्व में क्या रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो माननीय न्यायालय का आदेश है हमें उसका अनुपालन करना है और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार तालाब की भूमि में जो भी मकान आ रहे हैं उन सभी को हटाया जा रहा है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील के आराकोट से 2 बहनों को भगाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने समुदाय विशेष के एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले विशेष समुदाय के एक युवक पर अपना नाम गुड्डू बताकर नेपाली मूल की 2 नाबालिग सगी बहनों को भगाने का आरोप है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें भनक लगते ही उन्होंने इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन कर इन युवक को इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 10 दिन के भीतर ये दूसरा मामला सामने आया है। देखिए कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास था जो हमारी आराकोट चौकी है उस पर कुछ वादी आया और उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र जो है 14 और 16 साल है, जो कि नाबालिग हैं। उनको एक व्यक्ति जो है बहला फुसला कर कहीं ले जा रहा है। इस पे जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए हमने मौका तस्दीक की, आसपास थानों से संपर्क किया तो हमको पता चला कि इस तरह का कोई व्यक्ति जो है वो त्यूणी क्षेत्र में है। तो इस पे तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और उसके बाद जो है हमारी टीम जो है मोरी थाने की वो त्यूणी गई और वहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की गई। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए जिला न्यायालय ने जागरूकता अभियान चलाया। बाजार में अधिवक्ताओं ने सफाई अभियान चलाने के साथ ही दुकानदारों को जागरूक भी किया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि वो अपनी दुकानों का कूड़ा सड़क या नाली में न डालें। साथ ही दुकानदारों से कूड़े के निस्तारण के लिए खुद व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है। विदित है कि पर्यावरण हमारा है और पर्यावरण के संरक्षण और स्वच्छता के प्रति हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उसी नैतिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी जितने भी लोग हैं उत्तरकाशी के, चाहे कहीं पे भी हों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपने पर्यावरण को संरक्षण एवं स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। वहीं नैनीताल के बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी टीम ने नशे के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 155 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जो पहाड़ों पर नशा का सप्लाई किया करते थे। इसमें पुलिस लगातार इसमें के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही थी। इस दिशा में बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी को कल एक सफलता प्राप्त हुई। मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद बिलाल, ये दोनों 155.5 ग्राम स्मैक के साथ अब्दुल वाली गली के पास जो ग्रामीण बैंक के पास है वहाँ पकड़े गए। इनके द्वारा पूछताछ में राजा और इरफान का नाम सामने आया है
जो मीरगंज बरेली के रहने वाले हैं, उनसे ये माल लेकर के आए थे। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया और यहाँ किसी महिला को बेचने आए थे। वो महिला के पहुँचने से पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं खटीमा में फाइनेंस कंपनी खोलकर 80 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ वीर सिंह ने बताया कि चिट फंड कंपनी खोलकर 6 आरोपियों ने कई लोगों को 80 लाख का चूना लगाया। इस मामले में पहले ही 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। 21 फरवरी 2022 को बानिसी के निवासी हैं सत्यपाल सिंह जी, तो इनके द्वारा कोतवाली खटीमा में तहरीक दी गई कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये कुछ लोगों ने चिट फंड कंपनी खोली है जिसका नाम सरमाउंट फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो यही प्रकाश में आया कि इन लोगों ने पूरी धोखाधड़ी करी थी और ये पूरी कंपनी ही फर्जी थी। इसमें कुल 6 लोग नामजद थे, जिसमें से 2 को पहले ही अरेस्टिंग हो चुकी है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। लफ्ज़-ए-जिहाद के बढ़ते मामलों पर सीएम धामी ने बुलाई बैठक। कार्रवाई पर पुलिस अधिकारियों से लिया फीडबैक, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देहरादून के बीजेपी महानगर कार्यालय में कलमा पढ़ने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा धर्म की राजनीति करने वालों का खुद पर वश नहीं। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया संवाद। आगामी चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में हरदा, कहा निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से तैयार। और उत्तराखंड के कई मंदिरों में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू। हरिद्वार समेत दून के महादेव मंदिर में भी लगा ड्रेस कोड का बोर्ड। मर्यादित कपड़े पहनने वालों को ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति।